सोने का बैंगन। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत भोला नाम के एक गरीब किसान से होती है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती। इससे वह गांव के अन्य जमींदारों और छोटे किसानों के खेत पर ही काम करता है। वह अपना काम बेहद ईमानदारी और लगन के साथ करता है। वह बीज को बोता है, फसलों की देखभाल करता है और सही समय आने पर उन्हें काट देता है। इस बार खूबी अच्छी फसल होती है, ढेर सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियां। जब जमींदार वहां आता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वह अपने नौकरों को इशारा करता है कि जल्दी से सारी फल सब्जियों को बटोर लो। सारे नौकर धीरे धीरे सारी सब्जियों और फल को बटोर लेते हैं। खेत में कुछ भी नहीं बचता। तभी भोला कहता है, मालिक, मेरा छोटा सा परिवार है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? हम सब भूखे मर जाएंगे मालिक। तभी जमींदार उसे एक टोकरी फल और सब्जियां देता है। तब भोला कहता है, मैंने इतनी मेहनत के साथ ये सारी सब्जियां उगाई और बदले में आप सिर्फ ये कुछ सब्जियां दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, वह गुस्से से कहता है। तभी जमींदार अपने नौकरों को इशारा देता है और एक टोकरी को भी उसके हाथ से छीन लेता है और उससे कहता है, तेरी बड़ी जबान चलने लगी है। मैं वादा करता हूँ कि इस गांव का कोई भी किसान तुझे अपनी जमीन पर खेती नहीं करने देगा। अब मैं भी देखता हूँ तू कैसे गुजारा करता है अपना। बेचारा भोला मुंह लटकाकर घर आता है। पत्नी उससे कहती है, ये देखिए, रसोई घर में अनाज का एक दाना तक नहीं, अब मैं क्या पकाऊं? भोला कहता है, अरे भाग्यवान, पहले मैं हाथ मुंह तो धो लूं। अरे क्या बताऊं, उस जमींदार ने तो फल और सब्जियों की टोकरी भी छीन ली। मुझसे इतनी मेहनत कराई, बदले में कुछ भी नहीं दिया। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तभी पत्नी अपनी साड़ी के पल्लू में से कुछ सिक्के निकाल कर देती है और कहती है, आप इन्हें ले जाइए, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इन्हीं से जो भी अनाज का दाना मिले उसे खरीद के ले आइए। जैसे ही भोला रास्ते में निकलता है, उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जो बेहद दुखी, कमज़ोर होता है। वह उससे कहता है, बेटा, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। बहुत घरों में दरवाजे खटखटाए पर किसी ने भी मदद नहीं की। तुम मुझे ये पैसे दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है बेटा, ज़रा दया करो। और भोला इतना साफ मन का होता है कि वह अपने सारे सिक्के उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है और बदले में उसे एक छोटा सा पौधा देता है। वह कहता है, बेटा, तुमने अपनी भूख की परवाह ना करते हुए ये सिक्के मुझे दे दिए। जाओ, ये जरूर तुम्हारा भला करेगा। जैसे ही घर आकर भोला उस पौधे को लगाता है, क्षण भर में उसमें से सोने के बैंगन निकल आते हैं। दोनों पति पत्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। पत्नी घबराते हुए कहती है, अरे अरे, ये देखिए, सोने के असली चमकते हुए बैंगन। हे भगवान, जरूर ही पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य किए होंगे। उसी समय एक अद्भुत प्रकाश के साथ साधु प्रकट होती है और कहती है, तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं, खाने को कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुमने एक असहाय बूढ़े आदमी की मदद की। मैं ही बूढ़े आदमी का वेश धरकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम उसमें सफल हुए। पर ध्यान रहे, यदि जबरदस्ती किसी ने इस पौधे को तोड़ने की कोशिश की तो उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। दोनों पति पत्नी उस सुनहरे बैगन को लेकर गांव के पास की सुनार की दुकान में जाते हैं और उसे बेचकर भारी रकम भी लेकर आते हैं। फिर क्या था, उनका छोटा सा घास और मिट्टी से बना हुआ घर बड़े आलीशान ईंट और पत्थर के चमकते हुए घर में बदल जाता है। अब उनके पास खूब ही बड़ी शानदार रसोई घर भी होती है। भोला अपनी पत्नी को भारी और महंगे झुमके, बालियां और कंगन भी दिलाता है। उसकी पत्नी हर रोज उसके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है, कभी मछली तो कभी मटन, तो कभी मालपुआ, तो कभी रबड़ी। दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशी से चलती है। हर रोज पौधे से एक सोने का बैंगन तोड़ के उसे वह सुनार की दुकान में बेचता है। धीरे धीरे उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, यहाँ तक कि उन पैसों से वह गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करता है और उनकी समस्याएं दूर करता है। लेकिन ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि उसके पास एक सोने के बैंगन का पेड़ है। उड़ते उड़ते ये खबर
जमींदार के कानों तक भी पहुंचती है। जमींदार अपने नौकरों से कहता है, ओहो, तो अब तो उस भोला को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जमींदार अपने नौकरों के साथ भोला के घर पहुंचता है, पर भोला पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। जमींदार को बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपने नौकरों से कह के उसकी पत्नी को बंदी बना लेता है। उसकी पत्नी खूब ही जोर से चिल्लाती है, पर जमींदार के आदमी उसे नहीं छोड़ते। तब थक हार कर भोला उससे कहता है, ठीक है, मेरी पत्नी को छोड़ दो, बदले में मैं वो तुम्हें सोने के बैंगन का पेड़ दे सकता हूँ। जमींदार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। भोला की पत्नी रोने लगती है, अरे ये आपने क्या कर दिया, इस जमींदार को पता बता दिया। तभी भोला को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि यदि किसी ने इस पेड़ को जबरदस्ती तोड़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह जमींदार को बैंगन का पेड़ दिखाता है। बैंगन को देखते ही जमींदार की आंखें चकाचौंध हो जाती है। वह अपने नौकरों को भी मदद के लिए आगे बुलाता है। उसके सारे नौकर उस पेड़ को देखते हैं और सब मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर सब मिट्टी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए धंस जाते हैं और बैंगन का पेड़ सही सलामत अपनी जगह पर होता है। भोला मुस्कुराकर कहता है, अरे देखा भाग्यवान, ईश्वर ने जिसके लिए जो चुना है वही होगा। ये बैंगन का पेड़ मेरी किस्मत में था, मैंने इसे बटोरा। उस दिन के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति को कर नहीं देना पड़ता था। सब खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ रहते थे। भोला ने गांव में खूब सारी जमीनें खरीदी जिस पे वह फसलें उगाया करता। उसके फसलों की गुणवत्ता और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में उसे जाना जाता था। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.